दुनिया के लगभग हर शहर में ना एक ऐसी जगह जरूर होती है जहां लोग सिर्फ दिन के उजाले में और वो भी पूरी सेफ्टी के साथ ही जाना पसंद करते हैं। दिन में तो लोग अपनी उत्सुकता मिटाने चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है वहां का सन्नाटा भी डरावना लगने लगता है और कोई उसका नाम तक लेना नहीं चाहता। आज के इस एक्सप्लेनर में हम रायपुर की एक ऐसी ही जगह का विश्लेषण करेंगे जिसे लोग लाल बंगला के नाम से जानते थे। बाहर से देखने पर शायद ये आपको सिर्फ एक पुराना खामोश सा खंडहर लगे, लेकिन असल में ये किसी भयानक अर्बन लेजेंड का केंद्र था। तो चलिए इस मशहूर कहानी की संरचना को आज गहराई से समझते हैं। कहा जाता है कि लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन उनकी कहानियां कभी नहीं मरती, बल्कि वो वक्त के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। हम इस लाल बंगले को किसी भूतिया या पैरानॉर्मल साइट की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे अर्बन लेजेंड की तरह समझने वाले हैं जिसमें त्रासदी है, धोखा है और एक ऐसी खौफनाक दास्तान है जिसने लोगों के दिलों में दहशत बिठा दी। कहा जाता है कि इस बंगले की दीवारों में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं, बल्कि एक औरत का दर्द और उसकी आखिरी चीखें बसी हुई हैं। उस औरत का नाम था हेलेन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हेलेन के साथ ऐसा क्या हुआ था। इसे समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। अध्याय 1, एक काला इतिहास। तो आइए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, ब्रिटिश काल के दौरान, जहां से इस बंगले की नींव और इस डार्क हिस्ट्री का आगाज हुआ। इस बंगले को एक ब्रिटिश ऑफिसर ने बनवाया था, जिसे अपनी ड्यूटी की वजह से अक्सर महीनों तक घर से बाहर रहना पड़ता था। और पीछे से इस बड़े से सुनसान बंगले में उसकी बीवी हेलेन पूरी तरह से अकेली उसका इंतजार करती रहती थी। ओके, चलिए अब इस घटनाक्रम को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले आता है वो लंबा अंतहीन इंतजार। फिर एक दिन अचानक वो ऑफिसर वापस लौट आता है। सबको लगा चलो अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी होता है तीसरा और सबसे दर्दनाक कदम, धोखे का पर्दाफाश। एक शाम जब हेलेन ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसने अपने पति को किसी और औरत के साथ पाया। उसका पूरा विश्वास, उसकी पूरी दुनिया बस एक पल में चूर चूर हो गई। बहुत तेज बहस हुई, चीखने की आवाजें आईं और फिर अचानक सब शांत हो गया। और ये शांति लाई चौथा और आखिरी कदम, एक विनाशकारी आग। हेलेन ने खुद को कमरे में अंदर से बंद किया और पूरे कमरे में आग लगा ली। वो भागी नहीं, वो उसी आग के बीच खड़ी रही और उसकी चीखें पूरी रात उस बंगले में गूंजती रहीं। इस भयानक त्रासदी ने इस समय के साथ उस जगह का नक्शा ही बदल दिया। दिन और रात के समय इस जगह का फर्क सच में किसी को भी हैरान कर दे। दिन के वक्त ये बस एक टूटी फूटी सी जगह थी, दीवारें गिर रही थीं, दरवाजे दीमक खा चुके थे और आसपास जंगली झाड़ियां उगाई थीं। लेकिन जैसे ही रात होती, इस जगह की एनर्जी बिल्कुल बदल जाती। एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। पूर्ण सन्नाटे के बीच आसपास के लोगों का मानना था कि रात में वहां किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। कुछ ने तो यहाँ तक दावा किया कि बालकनी में किसी जले हुए चेहरे वाली औरत की परछाई भी दिखती है। हेलेन का वो दर्द अब एक गहरी मनोवैज्ञानिक छाप बनकर उस बंगले की दीवारों में हमेशा के लिए समा गया था। जो भी उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है वो कभी वापस नहीं आता। ये वो अफवाह थी जिसने पूरे इलाके में डर का माहौल बना रखा था। खैर, इस कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और चलते हैं साल 1996 में। रायपुर के ही एक इंस्टीट्यूट में 3 नए छात्र आए, दिव्या, शशांक और राहुल। ये तीनों पक्के दोस्त थे और काफी एडवेंचर पसंद लोग थे। एक दिन कैंटीन में चाय पीते हुए उनके कानों में इसी लाल बंगले की खौफनाक कहानियां पड़ी। किसी ने रोती हुई औरत की बात कही तो किसी ने उस जली हुई परछाई की। अब जैसा कि हम जानते हैं, जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा मना किया जाए उसे करने की उत्सुकता उतनी ही बढ़ जाती है। और इसी उत्सुकता ने उन्हें उस लाल बंगले तक पहुंचा दिया। उनका प्लान कुछ इस तरह था। सूर्यास्त के वक्त वो वहां पहुंचे और उस टूटे हुए गेट के बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। जैसे ही रात का अंधेरा और एक अजीब सी खामोशी छाई, उन्होंने उस खाली डरावने घर में एंट्री ली। अंदर का माहौल, बाप रे, बिल्कुल घुटन भरा था। हर तरफ लटकते हुए मकड़ी के जाले, हवा में सड़ी हुई लकड़ी की वो तेज बदबू और उनके हर कदम के साथ उस लकड़ी के फर्श से आने वाली वो चरमराने की आवाज। ये माहौल किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। लेकिन शुरुआत में इन तीनों दोस्तों का रवैया बिल्कुल अलग था। जब उन्हें काफी देर तक कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ तो उन्होंने इस लेजेंड का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
शशांक ने लापरवाही से कहा, अरे भाई, ये घर तो पूरा खाली है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, तो क्यों ना इसे अपना नया पार्टी स्पॉट बना लिया जाए। दिव्या भी कह रही थी कि लोग फालतू में कहानियां बनाते हैं, लेकिन उनकी ये हंसी ज्यादा देर नहीं टिक सकी। वो लोग बस हंस ही रहे थे कि अचानक ऊपरी मंजिल से एक बहुत ही तेज और अजीब सी आवाज गूंजी। उनकी हंसी वहीं के वहीं रुक गई। ऊपर का गलियारा, उस आवाज के बाद बाहर सड़क की स्ट्रीट लाइट्स की हल्की सी रोशनी में उन्हें ऊपरी मंजिल पर किसी के चलने की परछाई दिखाई दी। बहुत ही संभलते हुए और भारी तनाव के बीच वो सीढ़ियां चढ़कर ऊपर के उस लंबे अंधेरे कॉरिडोर में पहुंचे। वहां कोई नहीं था, बस कुछ पुराने कमरे। तभी राहुल का ध्यान एक ऐसे कमरे पर गया जिसका दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो धीरे धीरे अंदर गया। वहां कुछ नहीं था, बस एक पुरानी ड्रेसिंग टेबल और एक आधा टूटा हुआ शीशा रखा था। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ध्यान से सुनिएगा। ये टूटा हुआ शीशा सिर्फ एक शीशा नहीं है, बल्कि इस पूरे अर्बन लेजेंड का सेंटर पॉइंट है। राहुल कैजुअली उस शीशे के सामने खड़ा हुआ और मजाक में खुद को देखने लगा, लेकिन अचानक उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसकी एक बहुत तेज दर्दनाक चीख पूरे बंगले में गूंज उठी, क्योंकि उस शीशे में राहुल को अपनी परछाई नहीं दिख रही थी, उसे किसी और का चेहरा दिख रहा था। एक अनजान चेहरा जो सीधा राहुल की आंखों में देख रहा था। और सबसे भयानक बात, वो रिफ्लेक्शन राहुल को देखकर हंस रही थी। चीख सुनकर दिव्या और शशांक दौड़कर कमरे में आए। राहुल कोने में बैठा बुरी तरह कांप रहा था और उसका हाथ शीशे की तरफ पॉइंट कर रहा था। जब उन दोनों ने शीशे में देखा तो वो बिल्कुल नॉर्मल था, वहां कुछ भी नहीं था। स्थिति ऐसी थी कि कोई भी इसे दिमाग का वहम मान लेता। क्या वो सच में सिर्फ एक भ्रम था? लेकिन ठीक उसी पल जब वो राहुल को वहां से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वहीं एक पुरानी दीवार के पीछे से किसी के रोने की और हल्की सिसकियां लेने की आवाज सुनाई दी। डर और तनाव अब अपने चरम पर था। दिव्या ने बड़ी मुश्किल से अपनी कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है वहां पर? बाहर आओ। कुछ सेकंड्स का वो लंबा खौफनाक सन्नाटा, और फिर दीवार के पीछे से एक चेहरा धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़ा। ये वो पर था जो इस पूरी किंवदंती को एक खौफनाक वास्तविकता में बदल देता है। उस आकृति का आधा चेहरा आग से बुरी तरह जला हुआ था, उसके बाल झुलसे हुए थे और आंखें खून की तरह लाल थी। वो एक औरत थी जो धीरे से खड़ी हुई और उन तीनों को देखकर इतनी जोर से चीखी कि उनकी रूह कांप गई। राहुल का सीढ़ियों पर गिरना, इसके बाद जो हुआ वो सिर्फ अपनी जान बचाने की एक अंधी और हताश दौड़ थी। तीनों पूरी ताकत से पागलों की तरह नीचे भागे। पैनिक इतना ज्यादा था कि सीढ़ियों से उतरते वक्त राहुल का पैर बुरी तरह फिसला। उसका सिर सीधे सीढ़ियों के नुकीले किनारे से टकराया और वहां से तेजी से खून बहने लगा। सोचिए दर्द कितना भयानक रहा होगा, लेकिन उस वक्त खौफ उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। राहुल लड़खड़ाते हुए उठा और वो फिर से बाहर की ओर भागने लगे। वो बस उस मेन गेट तक पहुंचने ही वाले थे। उन्हें लगा कि बस अब बच जाएंगे, लेकिन तभी उनके सामने मौजूद वो भारी भरकम मुख्य दरवाजा अचानक एक जोरदार धमाके के साथ अपने आप बंद हो गया। पता नहीं वो कोई तेज हवा थी या कोई अदृश्य ताकत, लेकिन उस एक झटके ने उन तीनों को उस खौफनाक बंगले के अंदर पूरी तरह से फंसा दिया था। घबराहट और दहशत अपने सबसे ऊंचे स्तर पर थी। दरवाजा बंद होते ही उन्होंने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए साइड की एक टूटी हुई खिड़की से बाहर की तरफ सीधी छलांग लगा दी। इस हताश कोशिश में कांच के उन नुकीले टुकड़ों ने उनके हाथ और पैर बुरी तरह चीर दिए। खून निकलने लगा, लेकिन वो वक्त रुकने या दर्द महसूस करने का नहीं था। जैसे तैसे वो बंगले की बाउंड्री से बाहर गिरे और बाहर की सुरक्षित जमीन पर पहुंचते ही चोट और खौफ से पस्त हो चुका राहुल वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इस दो का क्या मतलब है। दरअसल ये घटना सिर्फ उस रात तक सीमित नहीं रही, इसका भयानक असर अगले 2 महीनों तक दिखा। राहुल को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसके सिर पर कई टांके आए, लेकिन फिजिकल चोटों से कहीं ज्यादा गहरा इसका साइकोलॉजिकल असर था। अगली ही सुबह दिव्या को इतना तेज ट्रॉमा फीवर आया कि डॉक्टर्स भी हैरान रह गए और उसे उस भयानक रात के सदमे से बाहर आने में पूरे 2 महीने लग गए। 2 महीने का वो संघर्ष एक बहुत गहरे मनोवैज्ञानिक डर का नतीजा था। जब कुछ हफ्तों बाद सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ तो उन तीनों दोस्तों ने आपस में एक फैसला लिया।
चुप्पी का समझौता, एक ऐसा पैक्ट जिसके तहत वो फिर कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं करेंगे कि उस रात लाल बंगले में उनके साथ असल में क्या हुआ था। इंसान के दिमाग का भी एक तरीका होता है ना, गहरे ट्रॉमा से डील करने का। उन्होंने उस खौफनाक रात को एक बुरे सपने की तरह अपने दिमाग के किसी गहरे कोने में दफन करने की कोशिश की, ताकि वो अपनी आगे की जिंदगी सामान्य रूप से जी सके। उन छात्रों ने भले ही चुप्पी साध ली हो, लेकिन स्थानीय लोक कथाएं या अर्बन लेजेंड्स कभी शांत नहीं होते। एक मनोवैज्ञानिक छाप की तरह ये समाज में हमेशा जिंदा रहते हैं। आज भी रायपुर के आसपास के लोग दावा करते हैं कि अगर रात के वक्त उस लाल बंगले के पास से गुजरा जाए तो कभी कभी किसी औरत के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं और उस टूटे हुए शीशे में आज भी वो जला हुआ चेहरा नजर आता है। ये पूरी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या ये सब सिर्फ लोगों के दिमाग में बैठा एक गहरा ट्रॉमा और डर है, या फिर इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दर्दनाक चेहरा आज भी उस बंगले में किसी नए इंसान का इंतजार कर रहा है अपनी अधूरी कहानी सुनाने के लिए। इस बारे में आप सभी को क्या लगता है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।